पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। पानी की फराहमी भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मुश्तरका कोशिशों से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमट सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का लिविंग इंडस इनिशिएटिव तकरीब से खिताब, कहा कि लिविंग इंडस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। 2030 तक हमें 11 से 17 अरब रुपए डॉलर की ज़रूरत है। माहौलियाती फाइनेंसिंग के मंसूबे की बदौलत इस चैलेंज से निमटा जा सकता है। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। आज पार्लिमानी बोर्ड की सब कमेटी में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करके मरकजी कमेटी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सब कमेटी का इजलास साद रफीकी ज़ेर सदारत पार्टी ऑफिस नसीराबाद में हो रहा है। लाहौर के तमाम 30 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। सब कमेटी की सिफारिशात पर हतमी फैसला मरकजी पार्लिमानी बोर्ड करेगा। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने से बेहतर है नून लीग हुकूमत ही ना बनाए। पहले जैसे इत्तेहादी हुकूमत हुई तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ से मुतालिक बिलावल की बातें इखलाक से गिरी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का हिसाब अंगूर खट्टे वाला है। आपने शोबाजी का कहा है तो फिर आप भी सिंध को ठीक करके शोबाजी कर ले। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। तहरीक इंसाफ के बारे में बोले पीटीआई को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। 9 मई वाले अनासिर को निकाल दे। अगर 9 मई वालों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर कलादम तंजीमों को भी होनी चाहिए। परवेज इलाही इतने मजबूत नहीं, इनको तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा ही नहीं। मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं, अमली काम से तरक्की करता है। आप 3 मरतबा इख्तिदार में आए, बताए कोई एक भी अस्पताल बनाया हो। इतनी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, बताए मुल्क के लिए क्या किया। हमारी लीडरशिप इलाज के लिए बाहर भी नहीं जाती। शर्जील मेमन की नून लीग पर तनकीद, कहा कि कल नून लीग के अरकान को याद आ गया हमने लाहौर बनाया। आप लाहौर की बात करके पैगाम दे रहे हैं कि आपने लाहौर को पाकिस्तान समझ रखा है। हम सिर्फ लाहौर नहीं पूरे मुल्क की बात करते हैं। अवामी हिमायत से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुतादिद मामलात पर मुशावरत जारी है। अहम अमरीकी अहदेदारों के दौरे मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए पनागुज़ीन वॉल्स निविस 4 से 6 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगी। अफगानिस्तान के बारे में नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट 7 से 9 दिसंबर तक इस्लामाबाद रहेंगे। प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ होर्स का दौरा 9 से 12 दिसंबर तक होगा। दौरे अफगान सूरत हाल समेत मुतादिद मसाइल पर जारी मुज़ाकरात का हिस्सा है। चलास में बस पर फायरिंग में जाम बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, फोर्स कमांडर काशिफ खलील की शिरकत, वज़ीर दाखिला शम्स और अहले इलाका भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। जिले में हाई अलर्ट, मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। जख्मियों का रीजनल हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इलाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला शम्स ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के हाथ को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बामकसद सकाफती सरगर्मियाँ मुआशरे में नफरत, तकसीम और शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। समाज में रवादारी और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए सकाफती सरगर्मियाँ अमृत हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क की तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत दर्जा देने में यकीन रखती है। खूबसूरत सकाफत को उजागर करके दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करना हमारा मंशूर है। दुके में छापे के दौरान इश्तिहारी मुलजिम की लेविस फोर्स पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 लेविस एहलकार कासिम और उबैदुल्ला जाम बहक। मय्यतें दुके सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। और 4 रोज़ा आलमी उर्दू का आज आखिरी रोज़ पहली नशिस्त का आगाज़। अदीब और शोरा कराम की शिरकत। आज 13 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे।
6 किताबों की रुनुमाई होगी। मुस्तनसन हुसैन तारड़ से मुलाकात और बुशरा अंसारी से मुलाकात की अलग अलग नशिस्तें शेड्यूल। सूबाई ज़बानों और सकाफत पर भी नशिस्त का एहतमाम होगा। अनवर मकसूद खुसूसी सेशन की मेज़बानी करेंगे। इख्तितामी इजलास में 16वें उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर होगा।